हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अंकुर गुप्ता है और आज हम एक फार्मास्यूटिक्स का टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिस टॉपिक का नाम है बॉल मिल। बॉल मिल एक तरह का इक्विपमेंट होता है जो हम यूज़ करते हैं किसी भी पाउडर, ड्रग या किसी भी अन्य पार्टिकल को छोटा करने के लिए, जिसका हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर साइज रिडक्शन करने में। जो प्रिंसिपल हम बॉल मिल में यूज़ करते हैं वो दो प्रिंसिपल का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि है इम्पैक्ट और एक्टिवेशन। इम्पैक्ट में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं जिसकी वजह से साइज रिड्यूस होता है। एक्टिवेशन में क्या होता है कि जब मिक्स करते हैं कोई भी चीज तो उसकी वजह से पार्टिकल आपस में कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से उनका साइज जो होता है रिड्यूस होता है। तो ये हमारा बॉल मिल का एक स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये होलो सिलेंड्रिकल वेसल है जो स्टेनलेस स्टील का बना होता है और इसके अंदर कई सारे बड़े बड़े साइज के स्टेनलेस स्टील बॉल्स होती हैं, जिसको हम पूरा नहीं करते हैं, आधा ही भरते हैं। आधा क्या इसमें रखते हैं ताकि ये जो बॉल है ये सिलेंडर के अंदर मूव कर सके। ठीक है, ये दोनों सिलेंडर और बॉल्स दोनों की दोनों हमारी बनी होती है स्टेनलेस स्टील से, क्योंकि स्टेनलेस स्टील होने की वजह से जो भी हम ड्रग या कोई भी मटेरियल डालेंगे वो हमारे कंटेनर के साथ और बॉल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से कट करते हैं और इसको लॉन्गिट्यूडनली देखते हैं तो हमें यहाँ से तीन फिगर निकल के आती है। पहली फिगर में एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो बॉल की स्पीड है या जो रोटेशन की स्पीड है वो एक नॉर्मल स्पीड है। उस नॉर्मल स्पीड की होने की वजह से क्या होता है कि जब ये रोटेट करती है तो बॉल एक सर्टेन हाइट तक ऊपर जाएगी और फिर यहाँ से ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे जाके टकराएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इम्पैक्ट और एक्टिवेशन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा और साइज रिड्यूस होगा। एक दूसरा कंडीशन है जिसमें जो रोटेशन है सिलेंडर की मूवमेंट है वो बहुत तेज स्पीड है। तेज स्पीड होने की वजह से क्या हो रहा है, बॉलों के अंदर जो अंदर बॉल है उनके अंदर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से बॉल सिर्फ चारों तरफ घूम रही है, इसमें ना ही कोई एक्टिवेशन है ना ही कोई इम्पैक्ट है। तो ये हमारे लिए गलत चीज है, हमें साइज को रिड्यूस करने के लिए दोनों की जरूरत है, जो इसमें नहीं है। जब हम तीसरी केस की बात करते हैं, तीसरे केस में क्या है कि जो स्पीड है वो बहुत स्लो है। स्लो होने की वजह से ये जो बॉल है वो धीरे धीरे स्लाइड करते करते नीचे गिरेगी। इसमें एक्टिवेशन तो हो रहा है लेकिन इसमें इम्पैक्ट जो होता है हाइट से गिरने का वो नहीं होता है, इसलिए ये भी हमारे लिए सही नहीं है। इसलिए इसकी स्पीड जो है वो 1500 टू 2000 सीपीएम होनी चाहिए। सीपीएम मतलब साइकिल पर मिनट। अगर 2000 से ज्यादा होगी तो वो हाई स्पीड हो जाएगा, अगर 1500 से कम होगी तो वो लो स्पीड में आ जाएगा। अब इसके फायदे क्या क्या होते हैं। सबसे पहला फायदा जो हमारा होता है कि इसको रखने के लिए हमें बहुत ही लिमिटेड स्पेस चाहिए, हमें बहुत ज्यादा बड़ी स्पेस या बहुत एरिया नहीं चाहिए, छोटी ही जगह पे हम इसको रख सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये जो है ये अलग अलग पार्टिकल, हर टाइप के पार्टिकल को ये ग्राइंड करता है, लेकिन पार्टिकल कैसा होना चाहिए, सॉलिड। कोई लिक्विड कोई गैस को ये साइज रिड्यूस नहीं करता है, सिर्फ सॉलिड पार्टिकल का ही यूज करता है अलग अलग टाइप के। तीसरा जो होता है सबसे पहले वो होता है कि इजी टू क्लीन, आसानी से इसको साफ कर सकते हो, आसानी से मेंटेन कर सकते हो। सिर्फ बॉल निकालनी है, क्लीन करना, फिर बॉल वापस डालनी है, कोई इसमें एक्स्ट्रा मेहनत नहीं है। चौथा क्या है, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम मतलब कि यहाँ पे कोई भी ओपनिंग नहीं है, पहले बॉल डालने के लिए हमने खोला, उसके बाद हमने इसको बंद कर दिया। तो जब क्लोज सिस्टम होगा तो इसमें से जो साइज रिड्यूस करते हो तो जो धूल वो निकलती है, डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, ठीक है, धूल मिट्टी होती है, धुआं धुआं हो जाता है, वो चीज नहीं, क्योंकि ये सारा बंद सिस्टम है। एक बार बंद करके जब तक साइज रिड्यूस नहीं हो रहा तब तक ये चलता है। और अगर एक क्लोज सिस्टम होता है इसमें से कोई भी जहरीली चीज है उसको भी तुम साइज रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि अगर बंद है ये बाहर निकलेगा नहीं जहरीली चीज, तो फिर हमें कोई भी नुकसान उससे नहीं होगा। पांचवा जो है वो हमारा है इजी टू इंस्टॉल। इसको प्लेस करना, नई इक्विपमेंट को ला के कहीं पे रखना, आराम से उसको हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं या आराम से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये रोटेट करता है इस एक्सिस पे, मतलब कि यहाँ पे अगर ये सीधी हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या करता है, ये रोटेट करता है। ठीक है, तो इसमें ऑपरेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें लेबर की कॉस्ट भी कोई ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा लोग रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और ये क्लोज सिस्टम है, इस वजह से क्या है, इसमें कोई भी बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आएंगे नहीं, तो इस वजह से हम पेरेंटल और ऑप्थेल्मिक दोनों की हम प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। यही था हमारा बॉल में